एफडी करनी भी चाहिए या नहीं? एंड इफ आई कंपेयर एन एफडी विद अ स्टॉक, स्टॉक्स में तो कतई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा जो प्रॉफिट आपको होगा वो अपने ऊपर निवेश करके होगा। आपकी सैलरी एक साल में 25,000 से 50,000 हो सकती है। रिलायंस के 25,000 के शेयर एक साल में 50,000 नहीं होंगे। एफडी करनी भी चाहिए या नहीं? एंड इफ आई कंपेयर एन एफडी विद अ स्टॉक, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस? See, FD, no doubt, is not the best asset class because it consistently doesn't beat inflation and it is very tax inefficient. ओके। यानी कि आप में क्या होता है, जैसे आपने एक एफडी कर दी, हम्म। अब एफडी में आपने ब्याज अगर नहीं भी लिया तो भी आपको ब्याज पे टैक्स देना पड़ जाता है साल के एंड में। You have to report it as your income. करेक्ट। Maybe you have not even taken that income. या You have not withdrawn it. You have compounded it back. राइट। स्टॉक्स में ये नहीं होता। स्टॉक्स में तो जिस दिन आप रियलाइज करोगे उस दिन का हिसाब से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन लगेगा। करेक्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या एफडी करनी चाहिए? आपको एफडी करनी चाहिए। कितने अमाउंट की करनी चाहिए? जितना अमाउंट का आपका इमरजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप यंग हैं, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो आपके जो भी खर्चे हैं उसका 6 महीने का आपके पास एक एफडी होना चाहिए। अब वो ये जो पैसा है ना इमरजेंसी फंड, इससे ये उम्मीद नहीं करोगे आप कि ये रिटर्न्स देगा। उससे ये उम्मीद है कि बेटा कल को इमरजेंसी आ गई ना तो हाथों हाथ पैसा जेब में होना चाहिए। करेक्ट। तो विच इज अ एफडी, विच इज अ क्लासिक एफडी व्हिच कैन इमीडिएटली बी ब्रोकन एंड टेकन मनी। स्टॉक्स में तो कतई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात हो गई, बहुत बहुत अजीबोगरीब सा सजेशन। सी, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी कोई आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ना, आपको 3 चीजें चाहिए। यू नीड नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड टाइम। ओके। यू नीड टू नो हाउ टू एनालाइज अ बैलेंस शीट। या यू नीड टू नो हाउ टू रीड चार्ट्स। ये सब आपको आना चाहिए। आपको आता है? नहीं, No मुझे problem. नहीं आता। तो क्रॉस। डू यू हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट्स? मार्केट्स में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी चल थोड़ा रही है? बहुत कम। बहुत कम। तो इसको भी क्रॉस करते हैं। या तुम्हारे पास टाइम है ये सब करने के लिए? दिन में बैठ सकती हो पूरा 6-7 घंटा स्क्रीन नहीं के सामने? नहीं। तो जब तुम तीनों चीजें नहीं कर सकती तो किसी संजय कथुरिया को फोन करके टिप लेके तुमने एक शेयर खरीद लिया और अब तुम्हें पता नहीं ना उस शेयर का करना क्या है। हाँ। क्योंकि जिस दिन संजय वो बेचेगा तुम्हें थोड़ी फोन करके बोलेगा धैर्य बेच देना। हाँ। आप तो ये assumption में हो कि संजय के पास भी पड़ा हुआ है। करेक्ट। अब संजय तो पूरा रिसर्च करके बैठता है, सब कुछ करता है और फिर डिसीजन लेता है, राइट। क्योंकि उसका काम है रोज का। हाँ। तो कमिंग टू द पॉइंट, एक व्यक्ति का जिसका मेन काम इन्वेस्टमेंट्स नहीं है उसको इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपका काम नहीं है, आपको नहीं आता, प्लीज गेट अवे। ओके। बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर योर एफर्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट। या जितना आप ज्यादा मेहनत करोगे उतना रिजल्ट खराब होगा, जितना आप मेहनत नहीं करोगे उतना रिजल्ट अच्छा होगा। ये अकेला इन्वेस्टमेंट ऐसी जर्नी है, बाकी हर जगह पे रिजल्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनपुट। या तो स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट करो डायरेक्टली, यूज म्यूचुअल फंड्स, यूज ईटीएफ्स, जो टूल आपको समझ आए वो करो। जैसे मेरी वेल्थ जो है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड से ग्रो की है। अच्छा। मेरे पापा स्टॉक्स में पैसा डालते थे, मैंने अपने पापा से ज्यादा अच्छा रिटर्न कमाया, जबकि वो बेचारे रोज सुबह बैठ के अरे ये खरीद ले, ये बेच दे, ये खरीद ले, ये बेच दे। मैं कहता हूं उनका फन है, उनका टाइम पास है, वो रिटायर्ड आदमी है, वो मस्ती कर रहे हैं, उनका पैसा है, जो करे करे, ठीक है। पर मैं अगर मेरे को ग्रो करना है पैसा, बिकॉज कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो इसी चीज में मिलता है ना। करेक्ट। आज की डेट में जो 25-30 हजार रुपए कमा रहा है अ मंथ, उनको लेट्स से 3,000 रुपए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं हर महीने। दैट इज व्हाट दे हैव एज ऑफ नाउ। उस 3,000 रुपए से आई वांट टू नो इफ दे कंटिन्यू पुटिंग 3,000 रुपीज अ मंथ ओनली, ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 3,000 अमाउंट इंक्रीज होगा। What kind of wealth can be created over the next, let's say, 10 years just via a SIP, या अगर वो कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स यूज करने चाहिए या नहीं उन्हें, सिर्फ 3,000 रुपए से अगर मुझे स्टार्ट करना है? ठीक है, 3,000 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपका होराइजन 10 साल नहीं हो सकता। 10 साल टू शॉर्ट Too होराइजन, short? टू शॉर्ट होराइजन। Okay. See, the thumb rule is 15-15-15. अच्छा। If you put 15,000 rupees For for 15. 15 years at the compounding rate of 15%, you will be having 1 crore after 15 years. तो नॉट नेसेसरी आप 15,000 से स्टार्ट करो, पर आप कोशिश करके 4-5 हजार से स्टार्ट करो। वैसे अगर आप 1,000 से भी स्टार्ट करो, बट देन कीप योर होराइजन वेरी लॉन्ग। आपको फायदा होगा 20-25 साल के बाद, और उसको आपको 10% ग्रो करना ही करना है, क्योंकि अगर आप 10% अपनी इनकम को नहीं ग्रो कर पाए तो आप वैसे ही मर जाओगे, क्योंकि इन्फ्लेशन ही आपको खत्म कर देगी। और मैंने कहा ना, पहला पार्ट ऑफ योर लाइफ, रूथलेसली फोकस ऑन इंप्रूविंग योर एक्टिव इनकम, रूथलेसली। सबसे बड़ा जो प्रॉफिट आपको होगा वो अपने ऊपर निवेश करके होगा। आपकी सैलरी एक साल में 25,000 से 50,000 हो सकती है। रिलायंस के 25,000 के शेयर एक साल में 50,000 नहीं होंगे, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले सिर्फ अपने ऊपर ज्यादातर लोग पर यही बोलते हैं कि पैसिव इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो, पैसिव इनकम के सोर्सेज बढ़ाओ। आप मुझे बताओ, केचप का रॉ मटेरियल क्या है?
टमेटो, ओके, पनीर का रॉ मटेरियल क्या है? दूध, तो पैसिव इनकम का रॉ मटेरियल क्या है? एक्टिव, पैसा, पैसा, हाँ मतलब मनी। मनी। तो मनी मनी। का आएगा कहाँ से? झाड़ पे से आएगा? तुम पहले कमा तो लो, हम्म, कमाओगे तो पैसा होगा, पैसा होगा तो पैसिव होगी। राइट। तो जितना ज्यादा पैसा होगा उतना पैसिव होगी, जितने टमाटर होंगे उतना केचप बनेगा, जितना दूध होगा उतना पनीर बनेगा, जितना करेक्ट, कैपिटल होगा उतना पैसिव उतना इनकम पैसा, बनेगा। हाँ। तो ये ना गलत धारणा लोगों को डाल दी गई है कि पैसिव इनकम पहले दिन से बना। घंटा पैसिव इनकम पहले दिन से बनेगी तुम्हारी। पहले मेहनत करो भैया, मोहताजी मत करो। पहले मेहनत करो और एक्टिव इनकम क्रिएट करो। एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम पैसिव क्रिएट इनकम। करो कि सर मेरे को कुछ ऐसा स्टॉक बता दो जो 10x हो जाए। ये सब फालतू बना मत करो। इससे अच्छा है जस्ट पुट ऑल योर फोकस ऑन क्रिएटिंग अ बेटर एक्टिव इनकम। जो मैंने आपको सी आई हैव गिवन यू माय ब्लूप्रिंट। करेक्ट, ठीक है, मैंने अपना वो प्लेबुक जिसे कहते हैं, प्लेबुक दे दिया है, मैंने हाँ, आपको प्लेबुक दे दिया है। राइट। और सिंपल प्लेबुक है। यू इफ आई कैन अचीव एट 38 40 यू कैन आल्सो अचीव। ठीक है, 40 की जगह 45 में हो जाएगा। गोल्ड में ना दो बेनिफिट है हमारे को। एक तो डॉलर रेट बढ़ता है। हाँ, देखिए गोल्ड का सारा रिटर्न ना इसलिए नहीं है कि गोल्ड का रेट बढ़ा है। नहीं, अगर आप 2016 से लेके अभी तक गोल्ड का सीएजीआर देखो तो अराउंड 12% है। ओके, ठीक है, तो ये जो 12% है इसमें से एक्चुअल गोल्ड के प्राइस का सीएजीआर वुड बी 6-7%। बट 6-7% इज करेंसी डिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन, कि यूएसडी इन एट दैट टाइम कंपैरिजन टू इन हाँ यूएसडी वाज अराउंड अबाउट लेट्स से 64 65 एट दैट टाइम। नाउ इट इज 84 83 85 84, 85। या, तो आपका ये जो डेप्रिसिएशन हुआ है इसने आपके रिटर्न्स बढ़ा के दिए हैं। नहीं तो गोल्ड तो 6-7% से ऊपर नहीं बढ़ा है। बट ओके, हमारे लिए गोल्ड 12% बढ़ गया क्योंकि हमारी करेंसी भी खत्म हो गई और इंटरनेशनली गोल्ड इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। राइट, तो ये रीजन रहा है कि गोल्ड ने अच्छा किया। आई डोंट नो वेदर गोल्ड एसजीबी वो लेके आ रहे कि नहीं, बट अगर वो नहीं भी ला रहे तो आप गोल्ड बीज में पैसा डाल सकते हो। गोल्ड बीज, बीज, हाँ, BEES। ठीक है, बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम कहते हैं उसको, बेंचमार्क एक्सचेंज ये ट्रेडेड तो मैं सिस्टम। पहली बार सुन रही हूँ। इसको हम आजकल बहुत फेमस हो गया टर्म ईटीएफ, अच्छा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इक्विटी, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में गोल्ड ईटीएफ का बीज, फुल फॉर्म क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रेडेड फंड। फंड। तो उसमें गोल्ड का भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, आप उसमें पैसा डाल सकते हो। ओके, उसके ईटीएफ खरीद कर रख सकते हो। तो वो डिजिटल गोल्ड है, आपको फिजिकल सेफ्टी सिक्योरिटी की, कुछ नहीं है। हाँ, और अंडरलाइन का रेट गोल्ड से लिंक्ड होता है। तो ओके, जैसे जैसे गोल्ड का रेट ऊपर नीचे होगा इसका भी ईटीएफ का भी रेट ऊपर नीचे हो जाएगा। गॉट इट। तो आप इस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते आई थिंक एक चीज जो मेरे दिमाग में भी बहुत टाइम से चलती है और हर इंसान के दिमाग में चलती है, इज बाइंग अ हाउस। हैं। हाँ, Very, for any, I think, person, at least in a typical Indian middle class household, owning a house is just a benchmark. It is a benchmark. And I still remember from the time I was in 5th grade, मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि whatever you have to build है, you have to build for yourself. These are our means, this is what we can do, and that's why you have to do everything on your own. तो मुझे तो 5th grade से ही पता था। And उस डू योर थिंग में, ऑन योर ओन में, एक सबसे पहली चीज यही बताई जाती बेटा थी घर कि बना लेना। घर बना लेना। आप घर खरीदने जाओगे तो आपको 6 to 7% आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, आपको पता है? करेक्ट, हाँ, स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन, ड्यूटी सब, हाँ, ब्रोकरेज। तो यानी 14 लाख रुपए तो आपके गए। हम्म, तो 2 करोड़ 14 लाख का घर हो गया। उसका 25% आपको डाउन पेमेंट करना है, विच इज ऑलमोस्ट अ लिटिल अबव 50 लाख 50 लाख रुपीस। प्लस, हाँ, ठीक है, 1.5 करोड़ का आप पे लोन चढ़ेगा जिसकी किश्त होगी 1,20,000 रुपए महीना। तो पहले आप मुझको बताओ, आपके पास 50 लाख डाउन पेमेंट और महीने का 1,20,000 देने की क्षमता है? पहला क्वेश्चन आंसर कर दो, बस इतना ही करो। तो आपकी हंसी से मेरे को लग रहा है कि शायद इमीडिएटली नहीं है, भगवान करे हो जाए। हाँ, मतलब आई कैन नॉट डू इट राइट अवे। हाँ, तो हो गया तो आप घर नहीं खरीद सकते, हाँ, पीरियड हो गया। करेक्ट। चलो ये तो जोक्स अपार्ट। नाउ दिस इज अ फाइनेंशियल टॉक। नाउ लेट्स कम टू लॉजिकल टॉक। ठीक है। व्हाई डू यू वांट टू बाय हाउस? यू सेड बिकॉज़ आई वांट टू हैव द फीलिंग आई एम लिविंग इन माय ओन हाउस। या, लोन लेने के बाद आपका घर है ही नहीं, वो बैंक का घर है। द डॉक्यूमेंट इज विद द बैंक। 3 महीना ईएमआई मत भरो, पिछवाड़े लात पड़ेगी और आपको बाहर कर देंगे। करेंगे? नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करेंगे। यानी आप बैंक के भाड़ोत्री हो। Correct. यू आर द टेनेंट टू द बैंक राइट, फॉर हाउ मेनी इयर्स? एट 20 लीस्ट years 20 years, या, or 25 years. तो become a tenant to somebody else for those 20 years. It's okay. क्या फर्क पड़ता है? If you and bank charges you 9%, that landlord charges you 2%. तो that landlord is giving me a better deal than the bank. तो I am saving on that capital. अब ये जो पैसा मैं बचाऊंगा उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा और अच्छा बना लूंगा। करेक्ट। इसको भी छोड़ते हैं। There today you are in Bombay. You buy a beautiful house in Bombay, 2.5 crores, 3 crore rupees. You get an opportunity in Dubai which is 5 times your income. What will you do? अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स In ऑफ, Dubai हाँ, कि आप जो आज इनकम कर रहे हो उसकी उससे 5 times 5 आपको times। क्या करोगे आप? अब आप रोने लग जाओगे, हाय राम मेरा घर, मैं कैसे जाऊं, कैसे क्या करूं, इसको बेचूंगी, क्या करूं, कैसे निकाल, हेडेक बन जाएगा। यू आर यंग, you have the opportunity to be mobile,
यू कैन ट्रैवल, आप अपने मोबिलिटी को किल कर देते हो जैसे ही आप घर लेते हो यंग एज में, ठीक है। तो आप मोबिलिटी को किल कर रहे हो, आप एक फाइनेंशियल स्ट्रेस ले रहे हो अपने ऊपर, बहुत सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्ट्रेस ले रहे हो। और किस बात के लिए ले रहे हो? सो दैट यू कैन से दैट आई लिव इन माय ओन हाउस व्हिच एक्चुअली बैंक बिलोंग्स टू द बैंक। Only the document is in your name. The document is not in your hand, it is in your name. And it will be given to you once you repay the bank. Correct. तो might as well buy after 20 years. 20 साल बाद खरीद लेना। 20 साल अपने करियर को एक्सेलरेट करो, अपनी ग्रोथ करो, हॉप करो, जंप करो, दुनिया देखो, एक्टिव इनकम बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट करो, और 20 साल बाद बोलो ओके नाउ आई एम रेडी, अब मैं डाउन पेमेंट पे खरीदूंगी। राइट, ठीक है। और 20 साल पहले जो घर बना होगा उससे जो नया घर बनेगा वो ऑब्वियसली बेटर इन क्वालिटी, बेटर एवरीथिंग में होगा। हाँ महंगा होगा थोड़ा, बट तब तक आप ज्यादा कॉर्पस बना चुके हो, आपकी एक्टिव इनकम हो सकता है उस टाइम आप 1 लाख के ईएमआई के लिए रो रहे होगे, अब आप 5 लाख की ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो। लाइफ विल चेंज फॉर यू वेरी सिग्निफिकेंटली। राइट। तो ऑल ऑफ दिस कंसिडरेशन यू शुड टेक व्हेन यू बाय अ हाउस। मेरी मम्मी भी मेरी जान के पीछे पड़ी रहती, बेटा ले ले, घर ले ले, घर ले ले। आपने कब लिया था? मैं लिया ही नहीं, मैंने अभी तक नहीं। I don't have a house. क्या seriously? Yeah, I live in a 4.5 crore house by paying 75,000 rupees rent. तो बस अपन मस्त है, स्वस्थ है, जबरदस्त है। Tell me a little bit about your learnings, because आपने भी एक 8 lakh plus audience build की है on social media across Instagram and YouTube alone. What are your top 3 learnings personally in your content creation journey? Because there is something that you've been able to crack and understand about the algorithm, audience, what connects, what is working. How do you make sure that growth is happening while giving value also? तो what have you learned? कोई 3 चीजें अगर सबसे important जो आपकी personal journey में have helped you. So first is authenticity, second is consistency. ठीक है, अगर आप consistent How नहीं हो consistent have you been and for how long? From April onwards. Okay. And today this we are year? हाँ this year. तो from April, जनवरी में मैंने चैनल बनाया था, जनवरी 16 को. Okay. And I reached 1000 subscribers on YouTube on 6th of April. रामनवमी थी उस दिन. Oh. And on 13th or 14th of April जब हनुमान जन्मोत्सव था तो 10,000 हो गया था. And 4th of June when Modi ji became PM, it was 1 lakh. Same day. Somehow these days were just coinciding. And then when it was my mom's birthday on 4th September, it was 2.5 lakhs. Wow. So the growth was massive growth. Yeah, it was very good with God's grace. And मुझे ऐसा लगता है कि again as I said authentic रहा हूँ. हाँ. लोगों ने ये बात लिखी भी है नीचे, मेरे को comment section में ही आता है कि यार ये बंदा सच बोल रहा है. Right. झूठ नहीं बोल रहा. मतलब they feel that यार जो है वो है. Correct. और दूसरा है कि I have been very consistent. 2 to 3 longs every week. 2 to 3 long videos every week. And sometimes 2, sometimes 3. I've been very consistent on podcasts, so that also has helped me because I have been able to sit on other people's platform, which has got me a good number of viewership. और उसके बाद जो shorts हैं या reels हैं, वो तो every day है. मतलब for the last almost 6 months, it's every damn day. तो वो भी कंसिस्टेंटली, तो उसमें क्या एक आधा चमक जाता है. हाँ, वो तो वो एक चमकता है तो फिर आपका 15-20 में चमकता ही है और फिर वो चला जाता है. फिर आई थिंक यू नो these algorithms are looking forward to people who are consistent for sure. And sometimes they test your consistency for some time, but then they will कब हारोगे, कब टूटोगे. तो वो मैंने किया आई थिंक. And the third thing which has I think worked for me is now I have started being a little more cognizant about when to post, what time to post, what are the tags. Some little hacks of Instagram, जैसे कुछ मिस्टेक कर दो, लोगों को कमेंट करने के लिए फोर्स करो. तो ये सब जो छोटी मोटी हैक्स है वो मैं यूज कर रहा हूँ ताकि और बेटर हो जाए. राइट. तो माय रील्स नाउ, मतलब आई हैव सीन दैट विद इन अ डे क्रॉस 2,50,000 3 lakh in less than 24 hours, which is very good on a base of less than 6 lakh on Instagram. I think it was a good number. Yeah. तो वो रहा है, एंगेजमेंट बहुत अच्छा रहा. Then I think this is the biggest reason for that. तो यही 3 चीजें थी जो मेरे को लगता है.